कभी ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो और किसी 21 साल के इन्वेस्टर की सक्सेस स्टोरी देख के लगे, अरे यार क्या हमारे लिए बहुत देर हो गई। देखिए, अगर कोई अपनी 30s या 40s में वेल्थ बनाने का सोच रहा है तो ऐसा लगना कि दौड़ में पीछे रह गए हैं, ये बहुत नॉर्मल है। पर क्या ये सच में सच है? चलिए, एक बात तो माननी पड़ेगी। हाँ, थोड़ी देर तो हो गई है, लेकिन ये एंड नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब बस इतना है कि अब एक स्मार्ट खिलाड़ी बनना पड़ेगा। जो लोग जल्दी शुरू करते हैं उनके पास टाइम का एडवांटेज था, हमारे पास होगा एक्सपीरियंस और एक कहीं ज्यादा फोकस स्ट्रैटेजी। तो ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी दिखती कैसे है? हमने इसे 5 पावरफुल स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि असल में चैलेंज क्या है, फिर बात करेंगे एक 2 pronged अटैक की, मतलब एग्रेसिव इन्वेस्टिंग और स्मार्ट प्रोटेक्शन। इसके बाद फोकस जाएगा इनकम बढ़ाने और बड़ी गलतियों से बचने पर, और आखिर में इन सबको एक मकसद और सही माइंडसेट के साथ जोड़ देंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? एक शब्द, कंपाउंडिंग। ये वही मैजिकल पावर है जो पैसे को टाइम के साथ मतलब कई गुना बढ़ा देती है। जो लोग जल्दी शुरू करते हैं ना, वो थोड़ा पैसा लगाकर आराम से बैठ सकते हैं और टाइम उनके लिए काम करता रहता है। पर 35 की उम्र में टाइम हमारा सबसे बड़ा दोस्त नहीं होता। तो अब इस गेम को बदलना कैसे है? चलो इसको जरा नंबरों में देखते हैं। एक तरफ है रोहित, 25 साल का। वो हर महीने बस 10,000 रुपए की SIP शुरू करता है। अब 35 साल बाद अगर हम 12% का रिटर्न मान लें तो उसके पास 5 करोड़ से भी ज्यादा होंगे। अब आती है अंकिता, 35 की। अगर वो भी 10,000 रुपए ही इन्वेस्ट करती है तो वो इस टारगेट के आसपास भी नहीं पहुंच पाएगी। उस गैप को भरने के लिए उसे हर महीने 3 से 4 गुना ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सवाल यह है कि इस गैप को भरें कैसे? जवाब है इन 5 पावरफुल स्टेप्स से। और ये सिर्फ ज्यादा पैसा झोंकने की बात नहीं है, ये एक स्मार्ट स्ट्रक्चर बनाने की बात है। ऐसा स्ट्रक्चर जो हर एक रुपए से जी जान लगाकर काम करवाए। चलिए इस नई प्लान की बुनियाद से शुरू करते हैं। इसके 2 मेन पिलर्स हैं, हम कितना इन्वेस्ट करते हैं और हम कहां इन्वेस्ट करते हैं। यही दोनों मिलकर सक्सेस का बेस तैयार करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? देखो, ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करना होगा। हम बात कर रहे हैं टेक होम सैलरी के 30 से 40% की। हाँ, ये सुनने में बहुत ज्यादा लग सकता है, पर जो टाइम निकल गया है उसकी भरपाई के लिए ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए ना माइंडसेट में एक बहुत बड़ा शिफ्ट चाहिए। नॉर्मली हम क्या करते हैं, पहले खर्च करते हैं, फिर जो बच गया उसे सेव करते हैं। अब इसको पूरा पलटना होगा। पहले इन्वेस्ट करो, फिर जो बचा है उसमें जियो। SIP को पहली प्रायोरिटी बनाना होगा, कोई साइड थॉट नहीं। जब किसी को लगता है कि वो पीछे रह गया है तो एक बहुत कॉमन गलती होती है, पैनिक। दिमाग में बस एक ही चीज चलती है, मुझे बस जल्दी से जल्दी कैचअप करना है। और इसी चक्कर में सारा का सारा पैसा इक्विटी मतलब शेयर्स में डाल देते हैं। पर क्या ये बहादुरी है या फिर एक खतरनाक जुआ? नहीं, ये बहादुरी नहीं है, ये डेस्परेशन है। सीधी सी बात है, 30s या 40s में लाइफ में जिम्मेदारियां कहीं ज्यादा होती है। EMI है, पेरेंट्स की देखभाल है, बच्चों का फ्यूचर है, तो ग्रोथ के साथ साथ स्टेबिलिटी की भी उतनी ही जरूरत होती है। इसको एक कहानी से समझते हैं। एक तरफ है राकेश, 100% इक्विटी, मार्केट गिरता है और उसका पोर्टफोलियो धड़ाम। वो घबरा जाता है और ठीक उसी वक्त अपनी SIP रोक देता है जब उसे सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए था। अब दूसरी तरफ है मीरा, जिसका पोर्टफोलियो हाइब्रिड है। उसका पोर्टफोलियो भी गिरता है, पर डेट और गोल्ड उसे कुशन, एक गद्दे की तरह बचा लेते हैं। वो शांत रहती है और अपनी SIP चालू रखती है। ये जो छोटा सा बिहेवियर का फर्क है ना, यही आखिर में करोड़ों का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो मीरा का पोर्टफोलियो कैसा दिखेगा? मोटा मोटा 100% इक्विटी ग्रोथ के लिए, 30% डेट या हाइब्रिड फंड स्टेबिलिटी के लिए और 10% गोल्ड प्रोटेक्शन के लिए। याद रखिए, हाइब्रिड पोर्टफोलियो का मकसद रिटर्न्स को कम करना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि इन्वेस्टर गेम में बना रहे, और लंबे समय तक गेम में टिके रहना ही जीतने का इकलौता तरीका है। ठीक है, तो हमने अपना ऑफेंस मतलब अटैक तो कवर कर लिया। अब बारी है डिफेंस को मजबूत करने की। इसके भी 2 हिस्से हैं, अपनी अर्निंग पावर को बढ़ाना और एक ऐसा सेफ्टी नेट बनाना जो किसी भी झटके से बचा सके। यहां एक सीक्रेट वेपन है जिसे बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। जो लोग देर से शुरू कर रहे हैं वो सिर्फ मार्केट रिटर्न्स पर डिपेंड नहीं रह सकते। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी अर्निंग कैपेसिटी। इनकम को इन्फ्लेशन से ज्यादा तेजी से बढ़ना ही होगा। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो बहुत अच्छा कमाता है लेकिन एक एवरेज इन्वेस्टर है, वो अक्सर एक ऐसे एक्सपर्ट इन्वेस्टर को भी हरा सकता है जो कम कमाता हो।
तो सवाल ये पूछना है कि अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है। क्या कोई नई स्किल सीखी जा रही है? क्या एक बेहतर जॉब की तलाश है? क्या कोई सेकंड इनकम सोर्स बनाया जा रहा है? इनकम में हर छोटा सा इजाफा जब उसे पूरी तरह से इन्वेस्ट किया जाता है तो वो फाइनेंशियल फ्यूचर में एक बहुत बड़ी छलांग लगा सकता है। इसे एक वीडियो गेम की तरह सोचो। जब कोई गेम जल्दी शुरू करता है तो उसके पास मल्टीपल लाइव्स होती हैं। गलती करो, दोबारा शुरू करो। लेकिन जब कोई देर से शुरू करता है तो उसके पास बस एक ही लाइफ होती है। एक भी बड़ी गलती और गेम ओवर। इसका सीधा मतलब है हॉट स्टॉक्स या क्रिप्टो के फोमो में नहीं पड़ना, बिना सोचे समझे ट्रेडिंग नहीं करनी, और उधार के पैसे से तो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना। और सबसे जरूरी, इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस ये नॉन नेगोशिएबल हैं। ये चीजें अमीर नहीं बनाती, पर ये गरीब बनने से जरूर रोकती हैं। अब हम आते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के फाइनल पीस पर, पर्पस यानी मकसद। इसका मतलब है हर एक रुपए को एक काम देना, एक जॉब असाइन करना। अब हम रैंडमली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक क्लियर प्लान के साथ कुछ बिल्ड कर रहे हैं। जैसे संजय का केस लेते हैं, उसने अपने पैसे को 3 बकेट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला बकेट रिटायरमेंट, जो 20 साल दूर है, तो ये गया एग्रेसिव इक्विटी में। दूसरा बकेट बच्चे की पढ़ाई, जो 8-10 साल में है, तो ये गया एक बैलेंस्ड फंड में। और तीसरा बकेट घर का डाउन पेमेंट, बस 4 साल दूर, तो ये गया सेफ कंजर्वेटिव ऑप्शंस में। देखा, जब गोल्स क्लियर होते हैं तो फैसले अपने आप लॉजिकल हो जाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी तो हमारे पास है, लेकिन दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी गलत माइंडसेट के साथ फेल हो जाएगी। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इनर गेम यानी दिमाग का खेल। सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद हैं। हमारी टाल मटोल करने की आदत। मार्केट को बीट करने की कोशिश करने से बेहतर है बस शुरू करना और फिर हर दिन टिके रहना। मार्केट के टॉप और बॉटम को टाइम करने की कोशिश करना एक बेकार की कसरत है। उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है लगातार और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना। वेल्थ ऐसे ही बनती है। अपनी रेस दौड़ो। सोशल मीडिया पर हमेशा कोई ना कोई मिलेगा जो आगे दिखेगा। उनसे खुद को कंपेयर मत करो। फोकस सिर्फ उन चीजों पर होना चाहिए जो कंट्रोल में है। कितना बचा रहे हैं, कितने डिसिप्लिन हैं और कितने लंबे समय तक टिके रहते हैं। असली जीत यही है। तो आखिर में इस पूरे डिस्कशन को एक सोच के साथ खत्म करते हैं। वेल्थ इस बारे में नहीं है कि शुरुआत कब हुई, ये इस बारे में है कि जब शुरुआत हुई तो उसके बाद कमिटमेंट कितना सीरियस था। पास्ट के अफसोस को छोड़कर फ्यूचर के कमिटमेंट पर फोकस करना, यही कामयाबी की चाबी है।